देखो लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, स्टैटिस्टिकल मेथड होता है फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। और जो भी लीनियर रिग्रेशन में हमें प्रॉब्लम्स हो रही थी, मतलब कि लीनियर रिग्रेशन में जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल था वो सिर्फ हमको कैसे कैटेगरिकल वैल्यूज़ दे रहा था बट कंटिन्यूस वैल्यू नहीं दे रहा था। तो कंटिन्यूस वैल्यूज़ को भी फाइंड आउट करने के लिए हमने किसका यूज़ किया हुआ है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज़ किया है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जो भी मतलब हम यूज़ करते हैं तो इसका जो आउटकम आता है वो हमेशा किसके बीच में आता है, 0 और 1 के बीच में आता है। ये हमेशा किस में हमको वैल्यूज़ देता है, कैटेगरिकल भी देता है और कंटिन्यूस भी देता है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन दोनों ही टास्क को परफॉर्म कर सकता है। हमेशा इसका आउटपुट देखो बाइनरी फॉर्म पे भी आता है, 0 और 1 के बीच में जो वैल्यूज़ प्रेडिक्ट करके देता है हमको 0 और 1 के बीच में देता है। पर जो हमारे पास मतलब बोलना चाहिए कंटिन्यूस या कैटेगरिकल में रिजल्ट आएगा वो देखो वो क्या भी होगा, यस और नो हो सकता है, सक्सेस और फेलियर भी हो सकता है, और क्या होगा, विन और लॉस भी हो सकता है। अभी देखो इसके जो की कंपोनेंट्स होते हैं एलआर एल्गोरिथम के, वो क्या होते हैं, देखो एक तो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो उसमें क्या होता है डिपेंडेंट वेरिएबल में कि हमारे पास जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो कैसे होगा, कंटिन्यूस होगा। और लॉजिस्टिक रिग्रेशन देखो कंटिन्यूस में जो भी होगा तो उसकी जो वैल्यूज़ होती है वो कैसे होती है, बाइनरी होती है। तो बाइनरी वैल्यूज़ कहाँ पे होगी, 0 से 1 के बीच में। तो जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, 0 और 1 के बीच में होगा। ये लीनियर रिग्रेशन की तरह हमको आउटपुट नहीं देता है ना। अभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था अभी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या होगा, या तो ये हमें कंटिन्यूस वैल्यू भी दे सकता है और कैटेगरिकल वैल्यूज़ भी दे सकता है ना। इट कैन बी प्रेडिक्ट कैटेगरिकल और कंटिन्यूस वैल्यू। इसके अलावा लॉजिस्टिक फंक्शन क्या होता है, देखो लॉजिस्टिक फंक्शन को सिग्मोइड फंक्शन भी कहा जाता है। और ये क्या होता है, कोर होता है किसका, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का। ये जो लॉजिस्टिक फंक्शन होता है ये किस शेप में होता है, एस शेप में होता है और कर्व की तरह होता है। इसकी जो वैल्यूज़ देता है ना, इसके बीच में जो वैल्यूज़ होती है वो किसके बीच में होती है, बाइनरी नंबर के बीच में ही देता है। जैसे कि 0 और 1 के बीच में हमारे पास जो भी वैल्यूज़ आएंगे 0.5 या जो भी 0.6, जो भी वैल्यूज़ आएंगी किस में आएंगी, 0 और 1 के बीच में आएंगी। इसी के बीच में ये क्या कर देता है, इसको कैटेगरिकल कर देता है। अभी देखो सिग्मॉइड जो फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस ई की पावर में माइनस एक्स। ये किसका फॉर्मूला होता है, सिग्मॉइड फंक्शन का फॉर्मूला होता है। तो आपको लॉजिस्टिक रिग्रेशन समझ में आया कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता है क्या है, इसके की कंपोनेंट्स क्या होता है। अभी हम इसके जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम क्या देखेंगे कि इसके टाइप्स क्या होते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन के। अभी देखो ये किसका फॉर्मूला है, ये जो मैंने फॉर्मूला नहीं सॉरी ये जो डायग्राम मैंने बनाया हुआ है ये किसका, ये लीनियर रिग्रेशन का। जो भी